शिक्षा ये सबको मिलना चाहिए और इसे पाने का हक सबको है। इसमें ना कोई अमीर गरीब होता है या कोई जात पात। लेकिन ऐसे फिल्मों से क्या होने वाला है? शिक्षा के ऊपर तो ढेर सारी फिल्में आई है, लेकिन क्या इंडिया में सबको शिक्षा फ्री में मिलती है? गवर्नमेंट स्कूल्स के तो क्या हालत है तो सभी को पता है। ना ढंग के क्लासरूम, ना ढंग के टीचर्स, ना ही कोई अच्छे प्लेग्राउंड या फिर कोई अच्छी सुविधाएं। जिस जनता से वोट लेकर आते हो कम से कम उन्हें तो शिक्षा का हक मुफ्त में दो। प्राइवेट स्कूल्स बंद करवाओ और उनकी क्वालिटी गवर्नमेंट में लाओ। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है, जहां पे मैं आपका होस्ट और ये रहे मेरे दोस्त। बात करिए 2022 में नेटफ्लिक्स पर आए हुए फिल्म 10वीं के बारे में। तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का ब्लॉग। इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ के और बॉस्टन यूनिवर्सिटी यूएस में से पढ़ाई करके आज एक सीएम का रोल निभाकर 10वीं पास करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो ठीक है, सभी एक्टर्स लोगों को एक लेवरेज है क्योंकि एक्टिंग कर रहे हैं, सीरियसली क्यों ले रहे हो भाई? तो फिल्म की कहानी है इस चौधरी की जो हरित प्रदेश का सीएम है, लेकिन लगे हुए कुछ आरोपों की वजह से उसे कुछ महीनों के लिए जेल जाना पड़ता है। तो अभी सीएम है, ऊपर से चौधरी, तो सीना ठोक के जेल जाएंगे और बिना झुके जेल के अंदर घुसेंगे। अभी जेल के अंदर जाने के बाद मस्त में लाइफ जीने के लिए लगते हैं और एक टाइम पे उसी ने ट्रांसफर की हुई एक ऑफिसर अभी उसी जेल में सुपरिटेंडेंट बनकर आती है। ना ही कोई जात पात देखती है, ना ही कोई कुर्सी, सबकी खटिया खड़ी करती है। अभी उसी में इस चौधरी का भी नंबर लग जाता है। इतना लेट क्यों आए आप? पैरों में तकलीफ है? अभी उसका वहां पे खाना पीना सोना या यूं कहो जीना ही मुश्किल हो जाता है। एक सीएम जो जेल में, क्योंकि वो सिर्फ 8वीं ही पास है, तो उसके लायक सिर्फ कुर्सी ही बनाने का काम है। माली का काम और लेटरिन साफ कर सकते। भूल मत कि मैं कौन हूं छोरी। कुर्सी का रिमोट कंट्रोल भी मेरे हाथ में है। कुर्सी से याद आया, आपको कुर्सी से घना लगाव है ना? कुर्सी बढ़ाएंगे आज से आप। लेकर आओ इन्हें। अभी मंत्री सिर्फ कुर्सी पर बैठ सकता है, उसे बना नहीं सकता। तो अभी काम से छुट्टी इस जेल में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो कोई एक कक्षा की परीक्षा दे रहा हो। मैंने देखा है, यो लोग सवेरे वहां टहलते हुए जाते हैं और शाम को घूमते हुए वापस आ जाते हैं। चौधरी साहब वो लाइब्रेरी जाते हैं, स्टूडेंट हैं, ये परीक्षा देंगे, इसलिए इनको कामकाज से छूट है। सारे आलसी। इसलिए अभी चौधरी सोचता है कि चलो काम ना करने का बहाना भी मिल जाएगा और 10वीं की परीक्षा भी देने का मौका मिलेगा। 10वीं और 10वीं तो बस एक बहाना ही था। लेकिन जब वो वहाँ के लाइब्रेरी में जाता है तभी उसे अचानक किताबों से प्यार हो जाता है और आग में घी डालने के लिए है ही वहाँ पे सुपरिटेंडेंट कि चौधरी तो पास ना हो पाएगा, उसके बस की तो बात ही नहीं। आपके बस की नहीं है, नहीं कर पाए तो दोबारा सीएम की कुर्सी पे चौधरी ना बैठेगा। वाह, चैलेंज एक्सेप्टेड। अभी चौधरी अपनी 10वीं कैसे पास करेगा और कैसे उसके घर का भेदी लंका ढाएगा, ये सारा आपको इस फिल्म के अंदर देखने मिलेगा। अब इस फिल्म में कौन घर का भेदी है ये जानने के लिए तो आपको फिल्म देखना पड़ेगा। इसे लाइट जोवियल कॉमेडी फिल्म, सबकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी हुई और कास्टिंग थोड़ी हटके है, जिसकी वजह से इस फिल्म का एक बहुत ही अलग लुक आता है। इस फिल्म में आपको टीवीएफ के एक्टर्स भी देखने के लिए मिलेंगे और बहुत ही यूनिक वे से शिक्षा के टॉपिक को अपने ऑडियंस के सामने पेश किया है। सिनेमेटोग्राफी बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन वीएफएक्स की वजह से इस फिल्म को एक बहुत ही अच्छा कंटेक्स्ट मिलता है। उसी के साथ एक 8वीं पास का बंदा जिसके अंदर कूट कूट के अकड़ भरा है, ऐसा अगर कोई इंसान दिखाना है तो वो ऐसा ही हो सकता है। ऐसे जरूरी नहीं, लेकिन इस फिल्म के अंदर कॉमेडी के रूप में बराबर से फिट होता है। चौधरी साहब आप भगवान ना भगवान को बनती है। अब मेरे हिसाब से इस फिल्म के अंदर हरियाणवी बोली गई है और किसी भी स्टेट के सीएम को बुरा ना लगे, इसलिए कोई भी सही स्टेट का नाम इस्तेमाल नहीं किया। भले कोई तारीफ करे या ना करे, लेकिन इस फेयर एंड लवली की एक्टिंग इतनी कुछ खास नहीं हुई है। पूरा फिल्म सिर्फ और सिर्फ खींचा है तो अभिषेक बच्चन और निमृत कौर ने, और इन दोनों की जोड़ी इस फिल्म के अंदर खूब उठ के आई है। रेटिंग की बात करें तो एक नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन है और उन्होंने रेट किया है TV-14 या फिर PG-13 ही समझ लो। तो 13-14 साल के नीचे बच्चे इस फिल्म को अकेले से तो ना देखे, लेकिन पेरेंट्स के साथ या फिर कोई बड़ों के साथ और फुल फैमिली भी इकट्ठे आराम से कंफर्टेबल कॉन्फिडेंटली बैठकर इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। ये फिल्म सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल है और एक विजुअली इंपेयर्ड फ्रेंडली फिल्म भी नहीं। तो अगर आपको 2 घंटे का एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म देखना है तो ये फिल्म मैं आप लोगों को 100% रेकमेंड करूंगा। सिर्फ एक फिल्म देखने के लिए ही देखिए, बाकी जिस मुद्दे पर इन्होंने बात किया है वो इतना इफेक्टिव बिल्कुल नहीं, और सिर्फ इस कहानी को एक ढांचा देने के माध्यम के रूप से उसे इस्तेमाल किया गया है। एक तरफ बोलते हैं ये बंदा सिर्फ 8वीं पास है, ऊंचा बोलो। 8वीं तक। हाँ,
अब एक 8वीं पास बंदा 10वीं कैसे दे सकता है ये मुझे पता नहीं। शायद जेल में अलग सिस्टम होगा। जिस बंदे को किताब पकड़ने से पहले ढंग से अंग्रेजी बोलने नहीं आती, वो अचानक से लाइब्रेरी में जाने के बाद अंग्रेजी किताब पढ़ने लगता है। Those who do not learn from history are doomed to repeat it. चौधरी साहब, एग्जाम में स्पेलिंग्स भी चेक होती से, अगर सही ना हो तो मार्क भी कटे से। अरे बान, इंसान तो पासिंग से भी पास नहीं होगा, इसीलिए तो चौधरी को चौधरी के हिसाब से भी अगर सिखाते हैं, लेकिन पास चौधरी सिर्फ फिल्मों में ही होगा, असल जिंदगी में नहीं। एनीवेज, फिल्म बहुत ही अच्छा है, टाइम पास है, फनी है, आपको बिल्कुल बोर नहीं होगा। 2 घंटे मतलब ये बहुत ही लंबा हो जाता है इस टाइप की फिल्म के लिए। मैं इतना ही कहूंगा कि इसे वीकेंड में देखो। तो अगर आप ये फिल्म देखते हो तो आपको ये फिल्म कैसे लगता है और मेरा व्लॉग कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप आपके कीमती समय में से थोड़ा सा वक्त निकालकर मेरा एक छोटा सा व्लॉग देखते हो। तो बस आज के लिए इस व्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल व्लॉग कंटेंट पसंद आता है तो उसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करो, घंटे का आइकन दबाने का तो तुरंत वो ऑल बटन दबाने का, ताकि मेरे जब भी नए नए व्लॉग्स आएंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर मेरे दूसरे व्लॉग्स भी देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन में उसके लिंक्स आ रहे हैं, आप वहां पे भी जाकर देख सकते हो। तो आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे व्लॉग पे। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, बाज वाले को बेवजह छेड़ने का नहीं, सब्सक्राइब किए बिना जाने का नहीं। क्या वाह।